अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन शुरू करने से पहले हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें। इससे पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज़ द टर्म सॉल्युबिलिटी मीन? सॉल्युबिलिटी इज़ व्हेन समथिंग इज़ डिसॉल्व इन द अदर थिंग and with specific definition it is defined as the number of grams of solute dissolved in 100 gram of a solvent to prepare a saturated solution. The first concept was what is the solution? You all know, and what are the components of the solution? What is a solute and what is a solvent? So before we start solute-solvent interactions, we must revise these concepts. The solution, that is an homogeneous mixture; the solvent, the substance that is present in bigger quantity; and a solute that is present in the less quantity in the solution. So all these three things make solution. All these things make solution. So how the solute and the solvent act to make this solution, ये हमारा आज का टॉपिक है, solubility and solute solvent interaction. तो solute and solvent के interaction को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल पहले लेंगे और उसकी मदद से मैं आपको बताऊंगी। यहाँ सबसे पहले जो हमने सोल्यूशन की एग्जाम्पल ली थी नमक और पानी की, उसी एग्जाम्पल से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये जी पानी का ग्लास जिसमें आपने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, थोड़ी देर बाद वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। क्यों डिज़ोल्व हो जाता है? इसके लिए आप ऑलरेडी सॉल्युबिलिटी का जो जनरल लॉ है वो पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स के लाइक डिज़ोल्व लाइक, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस को। जो पोलर सब्सटेंसेस हैं वो पोलर में डिज़ोल्व होते हैं और जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो नॉन पोलर में डिज़ोल्व होते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को रिव्यू करते हुए ये जो नमक है दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl, दैट इज अ ionic compound which is composed of 2 types of ion, positive and negative cation and anion, जो कि इस डायग्राम में आपको शो किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्रीन एंड दिस स्मॉल पर्पल बॉल्स। ठीक है, ये जो कंपाउंड आपको नज़र आ रहा है ये है आपका सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल। ठीक है, इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में कई सारे जो ग्रीन कलर के माइनस चार्ज होल्डिंग पार्टिकल्स हैं ये क्लोरीन के आयंस हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होल्डिंग पर्पल कलर के आयंस हैं ये सोडियम के आयंस हैं। तो ये अपने क्रिस्टल में कुछ इस तरह से फिक्स हुए हुए होते हैं। अब इस क्रिस्टल को जब आप वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है? अब वाटर में मौजूद हैं ये वाटर के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स जो कि यहाँ पे शो हुए हैं रेड और वाइट कलर से, जिसमें से हाइड्रोजन के 2 एटम्स शो हुए हैं वाइट कलर से और ऑक्सीजन का एक एटम जो कि शो हुआ है आपको रेड कलर से। एंड दूसरी बात यहाँ पे आप वाटर की अरेंजमेंट के साथ साथ रिवाइज करने हैं वाटर पे चार्ज। वाटर के जो हाइड्रोजन आयंस हैं दैट कंटेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो ऑक्सीजन हैं दैट कंटेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसके पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव जो एंड्स हैं ये इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बाइस बनते हैं और इसमें पोलैरिटी जनरेट करते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 4 पोलैरिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि किस तरह से कोई मॉलिक्यूल पोलर कहलाता है और क्यों कहलाता है। तो वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट। तो क्यों? क्योंकि इसके जो 2 पोल्स जनरेट होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन हो गए। अब ऐसा क्या होगा कि इनके दरमियान जो है जिसकी वजह से ये सॉल्युबिलिटी शो करेगा कंपाउंड। तो सबसे पहला जो इवेंट है इस सॉल्युबिलिटी के लिए वो ये है कि जी जो सोल्यूट आपने डाला है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग हों। अगर आप बुक से देखें अपने पेज नंबर 106 पे फर्स्ट पॉइंट बनाया गया है कि जी सॉल्युबिलिटी जब हो कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ में सॉल्युबल हो रही है तो ये 3 इवेंट्स होंगे। पहला इवेंट ये कि जो आपका सोल्यूट पार्टिकल है वो सेपरेट होगा। तो उसके सेपरेट होने की वजह क्या है? उसके सेपरेट होने की वजह एक है इंटरेक्शन में उसका अट्रैक्शन। अब जो सोडियम और क्लोराइड के आयन है डिफरेंट चार्जेस होने की वजह से एक दूसरे से स्ट्रांगली पैक हैं, ठीक है, और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं। अब यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनकी कम हो जाए अगर, तो वो उस या कोई और चीज़ उसे और ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करे तो उसकी जो आपस की बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगी। तो बिल्कुल यही होता है जैसे ही आप सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो पानी के ऑपोजिट चार्ज उसके चार्जेस को
अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल के आपस की जो बॉन्डिंग है वो कम हो जाती है। उसके कम होने की वजह से वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और जैसे ही एक दूसरे से दूर होते हैं तो उसको आके घेर लेता है वाटर का या जो भी आपका सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल्स। अब वाटर यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ठीक है, और जो आपने सॉल्ट उसमें उसको डिजोल्व किया है सॉल्ट को, वो यहाँ पे एक आयोनिक कंपाउंड है। तो इस बात को मिक्स नहीं करना, ठीक है। तो अब ये जो आपका आयोनिक कंपाउंड था वो यहाँ पे अपनी जगह से डिसोसिएट हुआ है। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के डिफरेंट पोल्स ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। तो जैसे ही वो अपनी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, अलग अलग हुए हैं, तो वहाँ पे उसको अब वो पार्टिकल को कौन उठा कर लेके जाएगा? वो पार्टिकल को उठा के लेके जाएगा सॉल्वेंट का पार्टिकल। सॉल्वेंट के पार्टिकल उसको सराउंड कर रहे हैं डिफरेंट एंड्स से। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स पे अगर आप गौर करें तो पॉजिटिव एंड की तरफ सारे के सारे जो रेड पार्ट शो हुए हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एंड के अगेंस्ट नेगेटिव एंड आएगा, और नेगेटिव एंड किसका है? ऑक्सीजन का, ठीक है। और जो नेगेटिव एंड था आपके सोल्यूट का, उसके अगेंस्ट सारे जो वाइट आपके यहाँ पे शो हुए हैं, वाइट कलर के से शो किए गए एटम्स, वो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, बिकॉज दे ऑल कंटेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे की तरफ मजीद अट्रैक्शन की वजह से अब ये डिसॉल्व हो चुके हैं। तो ये जो इवेंट्स हुए हैं उन इवेंट्स को आपकी बुक में दिया गया है 1 2 3 करके, वहां से भी देख लेते हैं। ये आपका नंबर 1, द सोल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। जो आपकी इसी पेज पे ये डायग्राम बनी हुई भी है, यहाँ पे भी जो एग्जांपल है वो NaCl की दी गई है। सोल्यूट पार्टिकल जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे साथ टाइटली पैक थे, वो पहले अलग अलग होंगे, और वो उनको अलग अलग कौन करेगा? सॉल्वेंट का चार्ज, सॉल्वेंट की अट्रैक्शन। अब सॉल्वेंट की अट्रैक्शन ने जब उसे अलग अलग किया तो दूसरा इवेंट ये है कि सॉल्वेंट खुद वो अपने उन पार्टिकल्स को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, उसको स्पेस प्रोवाइड करे, और फिर उसे उन पार्टिकल जो अलग अलग हुए उन्हें एक्सेप्ट करे, और फिर दोनों के स्पेस देने के बाद दोनों का मिक्सअप होना इंपॉर्टेंट है, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट का। अगर अलग अलग हो जाएं लेकिन फिर भी ऑपोजिटली चार्ज या इस तरह से मिक्सअप ना हो तो फिर वो चीज़ सॉल्युबल नहीं होती। यही वजह है कि वाटर में देखा हमने इससे पहले कि ऑयल डिजॉल्व नहीं होता। तो वाटर में ऑयल इसीलिए डिजॉल्व नहीं होता क्योंकि वो जो है एक दूसरे के साथ मिक्सन अप नहीं होते, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं विद एग्जांपल कि सोल्यूट पार्टिकल्स अलग हुए हैं। NaCl की एग्जांपल यहाँ एक्सप्लेन की गई है, उसकी हेल्प से देखेंगे। हाँ जी, NaCl आपने ऐड किया है वाटर में और डिजॉल्व हो गया है। क्यों? क्योंकि Na और Cl की जो अट्रैक्शन थी पहले वो कम हुई है उसके आयंस के दरमियान, और फिर उन्हीं आयंस को जो है डिफरेंट एंड्स से वाटर के पोल्स ने अट्रैक्ट किया है, और उसकी अट्रैक्शन की वजह से जो वो है उसके अंदर वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गया है, ठीक है। NaCl के क्रिस्टल्स जो हैं वो डिजॉल्व हो गए हैं। ओके, सो सिंपल एंड इजी कॉन्सेप्ट, और इस डायग्राम से बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन भी हो रहा है। पहले आपको सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सॉल्युबिलिटी का जनरल प्रिंसिपल भी आपको पता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो जो अब क्योंकि वाटर में भी ऑपोजिट एंड्स हैं, चार्जेस हैं, और जो आपका NaCl है उसमें भी ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे के लिए मोर अफिनिटी रखेंगे तो फिर एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो जो 3 इवेंट्स हैं इसकी तरतीब यही है। पहले जो आपने सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड किए हैं, पहले वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे और सॉल्वेंट पार्टिकल्स उन्हें वेलकम करेंगे, और फिर ये दोनों मिक्सअप होकर बनाएंगे सोल्यूशन।